Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Reader online classes. Today in class second year, subject mathematics, lecture number 67, we are discussing chapter number 4, Introduction to Analytic Geometry. Introduction to Analytic Geometry, chapter number 4. We were on exercise 4.3 in the last lecture. Now we will discuss question number 13. Find an equation of the line through point -4, -6 and perpendicular to a line having slope -3/2. सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं. आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की जो कि -4 और -6 पॉइंट में से गुजर रही है और वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसका स्लोप है -3/2. सबसे पहले देखें स्लोप ऑफ द गिवन लाइन -3/2. सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, क्योंकि दूसरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो आप उसका स्लोप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास आएगा 2/3, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है जब आप परपेंडिकुलर स्लोप्स को डील करते हैं. अब आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप बन जाएगा 2/3 और वो किस पॉइंट में से गुजर रहा है -4 और -6 में से. हम यहाँ पर इक्वेशन यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली, जिसमें हम यूज़ करते हैं y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1. y माइनस y1 की जगह पे आ जाएगा -6, m की जगह पे आ जाएगा 2/3, x माइनस x1 की जगह पे आ जाएगा -4. ये आपके पास बनेगा y प्लस 6 इक्वल टू 2/3 इंटू x प्लस 4. उसके बाद जो 3 आपके पास राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा. 3y प्लस 6 इंटू 3 18 बन जाएगा. 2 को आप x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से भी करेंगे, वो बन जाएगा 2x प्लस 8. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0. दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Find an equation of the line through point 11 and -5 and parallel to a line with slope -24. इस क्वेश्चन में भी सेम आपके पास एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है, लेकिन इस वक्त जो स्लोप है ये पैरेलल है. तो जब स्लोप पैरेलल लाइन का फाइंड करते हैं तो वो दोनों स्लोप इक्वल होते हैं. गिवन लाइन का स्लोप -24 है, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी -24 होगा. अब इसमें आपके पास जो पॉइंट है वो है 11 और -5, स्लोप आपके पास -24 है. इक्वेशन वही यूज़ करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. y माइनस y1 में आ जाएगा y प्लस 5, m की जगह पे आ जाएगा -24 और x माइनस x1 में आ जाएगा x माइनस 11. अब आप 24 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24x बनेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 24 इंटू 11 बन जाएगा 264. इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे 24x प्लस y माइनस 259 इक्वल टू 0. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. सेम जिस प्रीवियस मेथड से आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. द पॉइंट्स A, B and C are vertices of a triangle. Show that the line joining the midpoint D of AB and the midpoint E of AC is parallel to BC and DE is equal to BC by 2. क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है A, B, C, तीनों पॉइंट्स गिवन है. वो कहता है कि अगर आप A, B का मिड पॉइंट लें D और A, C का मिड पॉइंट लें E, उन दोनों को ज्वाइन करें
तो जो लाइन बनेगी डी ई वो पैरेलल होगी बी सी लाइन के, और जो लाइन बनेगी डी ई वो बी सी के लेंथ से हाफ होगी, यानी डी ई बराबर होगा बी सी बाई 2। ये दो बातें आपने प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम इनका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। डी का मिड पॉइंट जो डी है वो कैसे फाइंड करेंगे, ए बी का दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। आपके पास दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे 5/2 और 5/2। दूसरा मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है ई। ई के लिए भी आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो ए और सी हैं। ए का एक्स कंपोनेंट और सी का एक्स कंपोनेंट ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर ए का वाई कंपोनेंट और सी का वाई कंपोनेंट ऐड करके 2 पे डिवाइड। यहाँ से आपके पास मिड पॉइंट जो ई है उसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1/2 और -1। अब आपने इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो डी ई लाइन बन रही है दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो उसके लिए आपके पास डी ई दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं। आप स्लोप के लिए सिंपल y2 - y1 ओवर x2 - x1 लगाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगा डी ई का 7/4। अब ये स्लोप आ गया आपके पास उस लाइन का जो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है डी ई। अब हम स्लोप निकालेंगे बी सी का। अगर वो स्लोप भी इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि दो स्लोप इक्वल हो तो ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। तब बी सी का स्लोप देखें -4 -3 2 -4 2 -6, ये आपके पास -7/4 -4 आया है, माइनस से कैंसिल हो तो ये भी 7/4 बनता है। दोनों स्लोप इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि इनकी लेंथ्स कितनी है। डी ई और बी सी दोनों की लेंथ आपने डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करनी है। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। एक्स कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं, वाई कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर लेते हैं और होल अंडर रूट लेते हैं, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। तो आप ये देखें, ये सिंप्लीफाई होके डी ई का जो डिस्टेंस आया वो आया है √65/2। इसी तरह बी सी का डिस्टेंस आपने फाइंड किया है x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास आ गया √65। अब आप दोनों डिस्टेंसेस अगर देखें तो डी ई जो है वो डिस्टेंस है √65/2 और जो आपके पास बी सी डिफरेंस है डिस्टेंस है वो आपके पास है √65। तो यहाँ से इन दोनों का जब रिलेशन आप बनाएंगे तो जो 65/2 है उसकी जगह √65 के आप बी सी डिस्टेंस लिख दें तो डी ई बराबर आएगा हाफ ऑफ बी सी, जो कि आपने प्रूव करना था। दोनों को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर कर आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और दोनों का रिलेशन फाइंड करेंगे तो डी ई जो होगा वो बी सी का हाफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ मिल्कमैन कैन सेल 560 लीटर ऑफ मिल्क at ₹12.5 per liter and 700 liter of milk at ₹12 per liter. Assuming the graph of the sale price and the milk sold to be straight line, find the number of liters of milk that the milk can sell at 12.25 per liter. आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क और दूसरा उसका रेट कितने रुपए पर लीटर है। वो कह रहा है कि 560 लीटर जो है वो 12.5 पर लीटर सेल हुआ है और 700 लीटर जो है वो 12 पर लीटर सेल हुआ है। इन दोनों का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो आपने फाइंड करना है कि 12.25 पर लीटर पे कितना मिल्क सेल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इन दोनों वेरिएबल्स के दो पॉइंट्स बना लेंगे। मिल्क के लीटर्स को एल से डिनोट कर रहे हैं, प्राइस को पी से कर रहे हैं। पहला पॉइंट P1 L1 बनेगा 12.5 और 560, दूसरा पॉइंट P2 I2 बनेगा 12 और 700 लीटर मिल्क। अब ये आपके पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। आपने इसकी इक्वेशन बनानी है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म की। उसमें आप लिखेंगे L - L1 ओवर L2 - L1, इसी तरह P - P1 ओवर P2 - P1।
L1 P1 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, L2 P2 की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी L माइनस 560 इज इक्वल टू P माइनस 1250। इसी तरह 700 माइनस 560 और 12 माइनस 12.50, इनको आप सॉल्व करेंगे। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी L माइनस 560 इक्वल टू माइनस 140 ओवर 0.5 P माइनस 12.50। इसमें से आप इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 140 ओवर 0.5 जो है ये बन जाएगा माइनस 280। नेक्स्ट पेज पे देखें, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू 560 माइनस 280P प्लस 3500। अब 560 और 3500 को ऐड कर दें तो वो आ जाएगा 4060। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई उन दो वेरिएबल से। अब आपके पास जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो प्राइस है 12.25। आप P की जगह पर 12.25 लिखें और उसको सॉल्व करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 630 लीटर्स। इसको सॉल्व करके तो इसका ये मतलब हुआ, उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 12.25 रेट पे कितने लीटर मिल्क सेल होगा, तो उस रेट पे 630 लीटर मिल्क सेल होगा अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन में हों वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू द नियरेस्ट मिलियन was 60 million in 1961 and 95 million in 1981. Using t as the number of years after 1961, find an equation of the line that gives the population in term of t. Use this equation to find the population in 1947 and 1997. आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। दो वेरिएबल्स आपके पास चल रहे हैं, एक पॉपुलेशन है मिलियन में, दूसरा ईयर है। दोनों से आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे। P से आप डिनोट करें पॉपुलेशन को और T से आप डिनोट करेंगे टाइम को। टाइम आपके पास है जी 1961 और पॉपुलेशन उस टाइम है 60 मिलियन, तो T1 P1 आ गया 1961 और 60। इसी तरह T2 P2 आपके पास आ गया 1981 में पॉपुलेशन है 95 मिलियन। ये दो पॉइंट्स आ गए। अब इनकी जब आपने इक्वेशन फाइंड करनी है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी वही फार्मूला यूज़ होगा, 2 पॉइंट स्लोप वाला, P माइनस P1 ओवर P2 माइनस P1 इक्वल टू T माइनस T1 ओवर T2 माइनस T1। अब जो जो वेरिएबल्स हमें पता है इसमें T1 P1 T2 P2, इनकी वैल्यूज आप इसमें पुट कर देंगे। P माइनस 60 ओवर 95 माइनस 60 इक्वल टू T माइनस 1961 ओवर 1981 माइनस 1960। ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास इक्वेशन आएगी P माइनस 60 ओवर 35, T माइनस 1961 ओवर 20। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो 5 पे ये कैंसिल होगा, 35 भी और 20 भी। नीचे एक तरफ बचेगा 7, एक तरफ बचेगा 4। उसके बाद आप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 को, तो आपके पास इक्वेशन P की फॉर्म में आ जाएगी 7/40 माइनस 1961 प्लस 60। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई टाइम और पॉपुलेशन के वाले से। अब वो कह रहा है कि 1947 में पॉपुलेशन फाइंड करें, तो उसके लिए आपने T की जगह पे 1947 लगा देना है। टाइम 1947 आ जाएगा माइनस 1961, दोनों को माइनस करना है। जो आंसर आएगा उसको 7/4 के साथ आपने सॉल्व करना है। आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 35.5 मिलियन। ये एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये 35.5 मिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट द पॉपुलेशन इन 1997। अब आप T की जगह पे 1997 लगाएंगे, उसमें से 1961 को माइनस करेंगे, 36 आ जाएगा, उसमें 60 ऐड कर देंगे। उसके बाद 4 को 36 से कैंसिल किया, 9 आ गया। 7 × 9 63 होता है, 63 + 60 वो आपके पास 123 मिलियन बनेगा। इसका मतलब है 1947 में पॉपुलेशन 35.5 मिलियन थी और 1997 में वो पॉपुलेशन 123 मिलियन बन गई। ये दो आपके पास वैल्यूज़ आ गई जिन ईयर्स में आपको पॉपुलेशन चाहिए थी अबव इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। अब
ये तीनों फॉर्म्स पहले आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन आपने लिख ली 2x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे आपने y को सेपरेट करना है, x को सेपरेट करना है और कांस्टेंट को भी दूसरी तरफ लेके जाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ आपके पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उसमें आप 4y को उधर ही रहने दें, 2x को इस तरफ ले आए माइनस हो जाएगा, 11 को भी इस तरफ ले आए माइनस होगा। अब y के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, आप -4 से सबको डिवाइड कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 11/4। ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। और इस इक्वेशन में m की वैल्यू है 1/2 और c की वैल्यू है 11/4। c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है और m जो होता है वो स्लोप होता है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम जाएंगे इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पे। उसके लिए फॉर्म ये होती है x प्लस वाई एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास इक्वेशन तो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। तो अगर हम -11 को सबसे डिवाइड कर दें तो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 1 रह जाएगा, और -11 से 2x को भी डिवाइड कर दिया, 4y को भी डिवाइड कर दिया और उससे राइट हैंड साइड पे 1 आ गया। अब जो x के साथ 2 आ रहा है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो y के साथ 4 आ रहा है वो भी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी x ओवर -11/2 प्लस y ओवर 11/4 इक्वल टू 1। अब इसमें जो x के नीचे है वो x इंटरसेप्ट है और जो y के नीचे है वो y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट बनेगा -11/2 और y इंटरसेप्ट बनेगा आपके पास 11/4। ये आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर इसको आप ज़बानी समझें तो इसका मतलब ये है कि जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसके बाद उस नंबर से सबको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट होएगा और y के नीचे जो होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। थर्ड है जी नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले इक्वेशन लिख ली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -11। अब इसमें नॉर्मल फॉर्म में आप जो x और y के साथ दोनों कांस्टेंट आ रहे हैं उन दोनों का स्क्वायर लेंगे, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, -4 का स्क्वायर लेंगे और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। वो आपके पास बन जाएगा 4 + 16, 4 + 16 आ जाएगा 20। तो ये -√20 आपके पास वैल्यू आ रही है इन दोनों कॉन्स्टेंट्स के स्क्वायर लेके अंडर रूट लेने से। इस -20 से आपने सबको डिवाइड कर देना है ऊपर वाली इक्वेशन को। 2x के नीचे भी -√20, 4y के नीचे भी -√20, -11 के नीचे भी -√20। उसको सॉल्व करेंगे वो बन जाएगा 2/2√5x प्लस 4/2√5y इक्वल टू 11/2√5। ये आपके पास ये वैल्यूज पुट करके इक्वेशन आती है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे देखें तो सिंप्लीफाई करेंगे। x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है वो बन रहा है -1/5 प्लस y के साथ जो आ रहा है वो 2/√5 इक्वल टू 11/2√5 आ रहा है। अब जो जनरल फॉर्म होती है इसकी नॉर्मल की वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। cos अल्फा की जगह पे x के साथ आ रहा है -1/√5 और वहाँ से अगर आपने अल्फा निकालना है या a निकालना है वो आपके पास आएगा cos इनवर्स -1/√5 जो क्या आता है 16.57। इसी तरह y के साथ sin अल्फा आ रहा है तो sin अल्फा की जगह पे आपके पास इक्वेशन में आ रहा है 2/5 और यहाँ से अगर आपने अल्फा निकालना है तो sin इनवर्स 2/5 आप यूज़ करें तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 16.57। ये 116.57 है यहाँ पे। x cos अल्फा की जगह पे 116.57, इसी तरह y sin अल्फा की जगह पे 116.57 आ जाएगा। अब इसमें जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है ये p होती है, यानी डिस्टेंस होता है ये लाइन का 11/2√5 विच इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, जो कि डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो p की वैल्यू होती है 11/2√5 आई है इस क्वेश्चन के लिए। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। इसके लिए आप क्या करेंगे, दो लाइंस आपको गिवन है, आपने चेक करनी है ये लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर हैं, नाइदर पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर है, ये तीनों बातें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपके पास लाइंस की दोनों इक्वेशन आ गई। अब लाइन की इक्वेशन में से स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है -a/b, यानी x के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, y के साथ जो नंबर होता है वो b होता है। -a/b का मतलब ये हुआ कि आपने x के साथ वाला जो नंबर है वो लिखना है माइनस के साथ, और b जो y के साथ वाला नंबर है वो लिखना है। x के साथ फर्स्ट लाइन में नंबर है 2, तो a की जगह पे आ जाएगा -2, और नीचे b की जगह पे y के साथ जो नंबर है 1 वो आ जाएगा 1। तो पहली लाइन का स्लोप बनेगा -2। इसी तरह आप दूसरी लाइन का स्लोप भी आपने निकालना है -a/b से। x के साथ जो नंबर है वो a है और y के साथ जो नंबर है b है, वो वैल्यू दोनों पुट करेंगे। x के साथ जो है वो 4 है, y के साथ 2 है, दोनों को पुट करोगे तो आपके पास जो स्लोप बनेगा वो बनेगा -2। अब ये दोनों स्लोप आपके पास इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल की ये कंडीशन होती है कि m1 और m2 आपस में इक्वल आ जाए। इसी तरह जी नेक्स्ट आपके पास जो है दो इक्वेशंस आई हैं, आपने उन दोनों इक्वेशंस को पहले कन्वर्ट किया नॉर्मल फॉर्म में। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइन। आपने पहले इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बाद स्केच करनी है लाइंस, और उसके बाद आपने ऑल्सो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन लाइन मिड वे बिटवीन दैम, और आपने एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो उन दोनों के दरमियान में मौजूद हो। सबसे पहले जो भी आपको गिवन लाइंस हैं उनका आपस का डिस्टेंस निकालने के लिए आप उन दोनों की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करेंगे। नॉर्मल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, x के साथ वाला जो कांस्टेंट नंबर है और y के साथ जो कांस्टेंट नंबर है दोनों का स्क्वायर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं और उनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। x के साथ फर्स्ट लाइन में 3 है, y के साथ -4 है, दोनों का स्क्वायर लिया, ऐड किया और स्क्वायर रूट लिया, आपके पास आ गया √25। उसको सॉल्व किया, वो आपके पास आ गया 5। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है 5, इसको आपने तीनों नंबर्स के नीचे डिवाइड करना है, 3x के नीचे भी, 4y के नीचे भी और 3 के नीचे भी, सबको आपने -5 से डिवाइड कर दिया। आपके पास इक्वेशन बनी 3/5x + 4/5y = 3/5। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होता है ये p डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, तो ये आ गया 3/5 फर्स्ट लाइन के लिए। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 3/5। अब आपने इसी तरह सेकंड लाइन का भी डिस्टेंस लेना ओरिजिन से, उसके लिए सेम यही काम करेंगे, x के जो कोऑर्डिनेट और y का जो है आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट, दोनों का स्क्वायर लें, उनको ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है 5। इसको भी आप इक्वेशन की तीनों जो वैल्यूज हैं उनसे डिवाइड करें तो यहाँ से P2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/5, यानी कि दूसरी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 7/5, पहली लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 3/5। नेक्स्ट पेज पे देखें, अब आपने इन दोनों को स्केच करना था। स्केच करने के लिए हमने क्या किया, आपने जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसमें x 0 पुट करेंगे तो y का पॉइंट आ जाएगा, y 0 पुट करेंगे तो x का पॉइंट आ जाएगा। हमने x 0 पुट किया, y 3/4 आया, ये आपके पास एक पॉइंट बन गया। इसी तरह जब y को 0 पुट किया तो x -1 आया, दूसरा ये पॉइंट पुट बन गया। अब ये दोनों पॉइंट आप ग्राफ पे लगा देंगे, 0 और 3/4 और -1 और 0, ये दोनों पॉइंट्स लगा के आप लाइन को जोड़ेंगे, ये आपके पास पहली लाइन आ जाएगी L1। सेकेंड लाइन में भी x 0 पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 7/4, y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -7/3। अब आपने ये दोनों पॉइंट नोट करने हैं, 0 और 7/4 और -7/3 और 0, इन दोनों को ग्राफ पे मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, तो आपके पास दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आ गई जैसा कि ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है।
अब इनके दरमियान में भी एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, उसके लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए दोनों का। तो ये नेक्स्ट देखें पेज पे, आपके पास P2 डिस्टेंस था दूसरी लाइन का ओरिजिन से और P1 डिस्टेंस था पहली लाइन का। आपने उन दोनों का डिफरेंस ले लिया P2 माइनस P1, तो ये वो डिस्टेंस आ गया जो इन दोनों लाइंस का आपस का डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस हमारा कितना बना 4/5, जो लाइन L1 और L2 का आपस का डिफरेंस है। उसके बाद हमने ये फाइंड करना है कि इनके मिडवे में कोई लाइन आती हो, मिडवे में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनका मिडवे क्या बनेगा कि P1 का जो डिस्टेंस है वो और जो P2 माइनस P1 दरमियान वाला जो डिस्टेंस है उसका हाफ। अगर वो दोनों डिस्टेंस आप ऐड करें, यानी कि P1 पहली लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से और जो उन दोनों का डिफरेंस है उसका हाफ, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जो सेंटर में पैरेलल लाइन उनके बन सकती है उसका ओरिजिन से, और वो डिस्टेंस हमारे पास बन रहा है 1। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे ऑफ द गिवन लाइन इज। अब ये जो P की वैल्यू 1 आई है, ये जो न्यू लाइन हमने मिडवे में बनानी थी, ये उसकी डिस्टेंस आया है उसका ओरिजिन से। वो हमने फाइंड कैसे किया है, P1 प्लस हाफ P2 माइनस P1, यानी दोनों लाइंस के डिस्टेंस का डिफरेंस लिया है और उसको 2 से डिवाइड किया, तो वो मिडवे का डिस्टेंस आ गया आपके पास, उसको ऐड करके वो आपके पास आया 1। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन मिडवे ऑफ द गिवन लाइन्स इज -3/5x प्लस 4/5 इक्वल टू 1। अब ये आपके पास इक्वेशन कैसे बनी है, अगर आप प्रीवियस पेज पे देखें, प्रीवियस पेज पे हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो फर्स्ट लाइन की आई थी -3/5x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 3/5। अब चूंकि ये पैरेलल लाइंस हैं तो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन जो होगी, लेफ्ट हैंड साइड वो सेम रहेगी, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा डिस्टेंस उस लाइन का मिड पॉइंट से। इस केस में डिस्टेंस जो है वो 1 है, तो इसलिए आपने इक्वेशन वही यूज़ की -3/5x प्लस 4/5y इक्वल टू डिस्टेंस इसका ओरिजिन से 1 है, उसकी जगह पे आपने 1 लिख दिया, जो कि P1 के केस में 3/5 है और P2 के केस में 7/5 है। लास्ट में आपने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और लिख लिया 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि दोनों पैरेलल लाइंस के मिडवे में लाई कर रही है। यहाँ तक बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।